फिल्में देखती हैं आप? नहीं, टाइम ही नहीं मिलता, समय ही इतना कम है। कोई बहुत ऐसा होता है कि किसी ने कोई रेफरेंस दिया है या कभी कभी कुछ कंट्रोवर्शियल मूवीज़ आ जाती हैं जिस पे हमसे भी पूछा जाता है, तो फिर वो देखते कि भाई क्या है इसमें जो उत्तर दे पाए। अदरवाइज तो नहीं, समय टाइम नहीं की। मिलता। जी। अभी भी देवी जी कथा कहने के बाद हमारे पास आई हुई हैं, रात के समय हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल ये बात मान सकती हूँ। लेकिन आपने कहा कि कभी कुछ ऐसा विवादित आता है जिस पे हमसे भी सवाल पूछा जाता है, तो हम ज़रूर देख लेते हैं। केरला फाइल्स देखी थी आपने? नहीं, अब तक नहीं देखी। कश्मीर फाइल्स देखी है, बट केरला फाइल की स्टोरी सुनी और मुझे इच्छा भी है कि मैं उसे देखूं जब भी उस पर ओटीटी पर आएगी, क्योंकि जाना तो कहीं संभव ही नहीं है। वहाँ ही बट लाइन उसमें, लग जाएगी लोगों की। हाँ, मैंने जीवन में एक ही बार सिनेमा देखा है और वो ये कश्मीर फाइल ही थी। एक ही बार जा कर के कि देखे क्या होता है। बट केरला स्टोरी के बारे में सुना ज़रूर है, और आई थिंक जो भी उस स्टोरी को सुनता है या जानता है वो उसके लिए बड़ा दर्द भरी बात होती है, क्योंकि कहीं कहीं वीडियोस में देखा है मैंने कि किस तरह लड़कियों को हिंदू धर्म से बहका करके कन्वर्ट किया जाता है। तो वो, मैं तो बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि देखो, भगवान ने आपको जिस भी धर्म में भेजा है, अगर आपको भगवान ने मुस्लिम धर्म में भेजा, आप उसको फॉलो करिए, पूरी तरीके से फॉलो करिए। आपको जिस धर्म में दिया, आप उस जन्म लेने के बाद आप अपना पूरा विवाह के बाद अपनी थिंकिंग, अपनी सोच, अपनी कल्चर, सब कुछ नहीं बदल पाओगे। और उस बदलने के चक्कर में वो लड़की जो है उसका सारा जीवन खराब हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू भी है आज हमारे देश में। इस पे बहुत बड़े बड़े गलत काम भी हो रहे हैं उनको कन्वर्ट करने का। तो हाँ, मेरी इच्छा है कि जब मुझे मौका मिले तो मैं थोड़ा और जानूँ उस स्टोरी के बारे में। लोगों का ये कहना है कि संविधान तो हमें ये हक देता है कि हम किसी दूसरे धर्म वाले से विवाह करें और जी। अपने धर्म को फॉलो करें। जी। और ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी हैं जो हिंदू लड़कों से शादी करती हैं। जी। तो संविधान माने नहीं, या इस संविधान, बात? बिल्कुल संविधान के खिलाफ ना मैं हूँ ऊपर, ना कोई और है, ना कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि आप इसके खिलाफ बोल नहीं सकते कुछ भी कि नहीं। वो तो सरकार अपना कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन जहाँ तक बात एक सामाजिक विचार की आती है कि एक समाज के हिसाब से आप आगे आने वाली पीढ़ी को क्या बता पाएंगे, क्या सिखा पाएंगे। और रीज़न भी ये रहा कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आ गए कि जिनके कारण से जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं या जो कहते हैं कि हम उस धर्म का प्रचार प्रसार करते, उनके डर का विषय ये है कि कहीं उनके बालिकाओं को, बच्चियों को वो पीड़ा ना देखनी पड़े जो उस मूवी के थ्रू दिखाया गया है कि आप ज़बरदस्ती। अब मान लीजिए जीवन भर एक लड़की ने कभी अपने धर्म को आगे रख करके नॉन वेज नहीं खाया, मांसाहार नहीं खाया, और फिर वो शादी कर लेती है, फिर उसको सिर्फ इसलिए कि ये किसी भी तरह धर्म भ्रष्ट हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता मूवी में वही है। ठीक तो बात। अब उसका जीवन तो खराब हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसे उदाहरण देखने को मिले, उसके बाद ये चीज़ें सामने आई कि ऐसा ना हो तो अच्छा है। हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, इसके ऊपर कोई ना तो कुछ कर सकता है, ना कोई हम भी कुछ बोल सकते हैं। लेकिन समाज के हिसाब से मुझे लगता है आप अपने बच्चों को एक रास्ता दे पाओगे अगर आप एक कल्चर, एक धर्म, एक चीज़ को फॉलो करोगे तो। ये सवाल पूछा मैंने इसलिए था क्योंकि इस फिल्म के ज़रिए पहले भी, क्योंकि जब केरला फाइल्स आई थी फिर अभी 2 आई, तो ये कहा जाना शुरू हुआ कि हिंदू धर्म खतरे में है और उसको बचाने की ज़रूरत है। और हर सनातनी को ये आह्वान किया गया कि आपका भी फ़र्ज़ है कि आप हिंदू धर्म को बचाइए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई हिंदू धर्म खतरे में है या ये ट्रेंड बन गया है? नहीं नहीं, खतरे में तो हिंदू धर्म रावण भी ना मिटा पाया, कंस ना मिटा पाया, तो आज के लोग तो क्या ही इस धर्म को मिटाएंगे। ये सनातन है, सनातन का मतलब कभी ना मिटने वाला है। हाँ, समय के अनुसार कभी कभी मांग ज़रूर होती है कि आप थोड़े से अवेयर हो जाइए, थोड़े से सतर्क हो जाइए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसी चीज़ें सामने आई जैसे लोगों ने कन्वर्जन शुरू कर दिया, कुछ लालच दे करके उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। नॉट जस्ट शादी, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों, दूसरे धर्मों ने उसका फ़ायदा उठाया, गरीब लोग थे उनका धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया। वो चीज़ें गलत है। आप देखिए कि कभी भी
ऐसी चीज़ें जब आती है ना, तब मांग बढ़ती है कि अपने धर्म के लिए आप अवेयर हो जाइए। धर्म खतरे में नहीं है, लेकिन अपने आप को जागृत हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ ना हो कि हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाए। कई बार हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया जाता है, चाहे वो किसी फिल्म के माध्यम से बोला जाता हो, दिखाया जाता हो। तो हमें हिंसक नहीं बनना है। मतलब मैं जाकर के किसी को डंडा नहीं मार रही, लेकिन कोई डंडा मारेगा तो बचाना तो पड़ेगा, अपने आप की रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो वो हिंदू धर्म बहुत सिंपल है। ये ना किसी दूसरे को दुख देना चाहता है, ना किसी के दूसरे घर उजाड़ना चाहता है। एक ही काम है कि भैया अपना शांति से जीवन जियो, अहिंसा से जिएंगे, ना किसी को दुख देंगे ना पीड़ा देंगे। लेकिन वहीं आप सोचो कि जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के आपके घर को तोड़ेगा, आपके घर में कचरा डालेगा, तो आप रोकेंगे तो कि नहीं ये ना करो, हमारे घर में कचरा ना डालो। तो सेम वही बात है कि हमें जाकर के किसी से नहीं लड़ना, लेकिन हमारे धर्म को कोई मिटाने की, दबाने की कोशिश करता है तो हम बचाते ज़रूर। भारत हिंदू राष्ट्र बने, क्या आप भी ये चाहती हैं? मुझे तो लगता है हिंदू राष्ट्र ही था भारत, और इसमें कोई दोहराया नहीं है कि हिंदू जहाँ जहाँ उनकी पीढ़ियाँ प्रकट हुई हैं, जन्म लिया है, तो बीच में कुछ समय आया, उसने चीज़ों को बिगाड़ दिया। लेकिन मेरे लिए तो हिंदू राष्ट्र ही भारत है, और ऑफिशियली हो जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। क्योंकि देखो, कुछ विश्व में ऐसे देश हैं जो दूसरे क्रिश्चियन देश माने जाते हैं, मुस्लिम देश माने जाते हैं, और वहाँ दूसरे लोग भी रहते हैं और बड़े चैन से रहते हैं, बड़े आराम से रहते हैं। तो हिंदुओं का कम से कम अपना एक देश तो ऐसा हो कि जहाँ वो दिल खोल के कह सके कि हाँ, ये देश जो है ये सनातन के लिए ही जाना जाता है। वहाँ सब रहें, वहाँ किसी को ना निकालने की बात है, ना किसी से लड़ने की बात है। पर हाँ, अपना घर तो अपना घर होता ही है, तो वो एक स्वाभाविक है। तो हाँ, मैं पूरे उसके समर्थन में। एक बात मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि क्या आपको ये फील होता है कि मौजूदा सरकार के आने के बाद सनातन का परचम लहरा रहा हो? आपने जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की बात की कि वहाँ पर भी हमने देखा कि लोगों की दीवानगी वृंदावन के लिए थी। तो क्या ये बदलते माहौल की वजह से है? जेनजी भी अब मैं देख रही हूँ कि बहुत पूजा पाठ के प्रति, मंदिरों में जाने के प्रति बहुत उत्सुक दिखाई देते हैं। तो क्या आपको भी ये महसूस हुआ? मेरे लिए दोनों हैं। एक सरकार तो है ही है, गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ कुछ चीज़ें बदली, राम मंदिर आया, सनातन को लेके लोग बात करने लगे, वो अब डरते नहीं हैं तिलक लगाने में, धोती पहनने में, क्योंकि उनका जो राजा है, माननीय प्रधानमंत्री, वो तिलक लगा लेता है, वो धोती पहन के चलते हैं। तो एक गर्व तो ऑब्वियसली आया ही आया है। एक सरकार तो है ही कारण, एक दूसरा बहुत बड़ा कारण संत समाज भी है, क्योंकि जिस प्रकार से संत समाज के कथा भी एक बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ गई हैं, कथा बोलने वालों के माध्यम से। वृंदावन के अनेकों ऐसे संत महापुरुष हैं, परम पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी हो गए, उनके द्वारा एक बहुत बड़ी क्रांति विश्व में लाई गई, राधा नाम की, भक्ति की, जेनजी को जोड़ने का। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है सरकार के कारण भी और सनातन के जो कुछ संत महापुरुष हैं, उन दोनों के कारण थोड़ा सा धर्म आगे, धर्म का बोलबाला है, और बहुत अच्छा भी है। मतलब धर्म हमारा जीवन है, अगर वो आगे बढ़ेगा तो हम ही लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा।